वहाँ पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह ने, जो भी इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या कहते हैं इतना उद्यम किया था मुल्क चौतरा के अंदर हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फोर्स आया था। भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से, और जो उनके चेले चपाटे उन पर लाठी चार्ज हुई थी वहाँ पे आके। साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा, वही भोले बाबा जिसके सत्संग में लाखों की भीड़ पहुंची और हो गया बड़ा कांड। आरोप है कि बाबा के सेवादारों ने भीड़ में धक्का मुक्की की और भगदड़ मच गई, जिसके बाद 121 लोगों की जान चली गई। हाथरस कांड के बाद से ही पुलिस बाबा को ढूंढ रही है, लेकिन बाबा कहां है ये किसी को नहीं पता। भोले बाबा लगातार फरार है और इसी बीच भोले बाबा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। खुलासा ऐसा जिसे सुनने के बाद बाबा के भक्त भी हक्के बक्के रह जाएंगे। साल 2000 की ऐसी कहानी जो हैरान कर देगी, जब पुलिस भोले बाबा को उठा कर ले गई और बाबा के सेवादारों पर लाठी चार्ज किया गया था। आगरा में साल 2000 में साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार किया गया था। उस समय औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिसंबर 2000 में साकार विश्वहरी भोले बाबा यानी सूरजपाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। अब भी एफआईआर की कॉपी मौजूद है। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हुई उस बच्ची की, फिर उसके बाद यहाँ कुटिया भी ले गया थे। अब ये कुटिया ऐसी नहीं बनी थी, उनका छोटा मोटा मकान बना हुआ था। उसके बाद बच्ची को सुबह होश आया तो इन लोगों ने, इनके जो बल लगे हुए थे, जो इनके चेले चपाटे, इन लोगों ने क्या कहते हैं यूँ कहती कि भोले बाबा ने जिंदा करी है। होश आया, उसको कुछ भी हुआ, उस बच्ची को होश आया, उन्हें चाय पिया या पानी पिया, कुछ ही पिया। उसके बाद जो लड़की है फिर दोबारा क्या कहते हैं मर गई वो। उसके बाद हालांकि बाबा ने ये भी कही थी इसका भाई 10 संस्कार कर दो, ये खत्म हो चुकी लड़की। इसको मल के चौतरा लेके गए, वहां पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह ने, जो भी इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या कहते हैं इतना उद्यम किया था मुल्क चौतरा के अंदर हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फोर्स आया था। भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से, और जो उनके चेले चपाटे उन पर लाठी चार्ज हुई थी वहां पे आके। हाँ, उस टाइम पे हुआ था भैया, इनको लेके गए थे वहां पे। उसके लेकिन उसके बाद से कभी भोले बाबा यहाँ आए नहीं थे। उस दिन से इन्होंने ये कुटिया छोड़ दी थी। वो अपने जो एटा बहादुर नगर रहते हैं, ये वहाँ चले गए थे। दरअसल बाबा ने एक बच्ची को गोद लिया था। एक दिन अचानक बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद भोले बाबा के अनुयायियों ने कहा कि बाबा इसको ठीक करो। अचानक कुछ देर बाद बच्ची को होश आ गया और होश आने के कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद सभी लोग इस जिद पर अड़ गए कि भोले बाबा आएंगे और बच्ची को जिंदा करेंगे। इसी जिद को लेकर लगातार बवाल होता रहा। फिर 4 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा और अनुयायियों पर लाठी चार्ज तक किया गया और भोले बाबा को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से आज तक बाबा आगरा की इस कुटिया में नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंचकर सुबह शाम नियम अनुसार सिर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। सुबह 4 बजे से नंबर लगता है यहाँ पे, कुछ नहीं आती, अपने माथा टेकते हैं चले जाते हैं। बहुत जो सेवा वाले हैं जो क्या कहते हैं आते हैं यहाँ, सफाई भी करते हैं अपने। जैसे आप कोई लेडीज है, अपने दुपट्टे से कर दी सफाई। बहुत ही लेडीज बड़ी बूढ़ी और साड़ी से भी सफाई कर दी। वो ऐसे करके सफाई करके अपना जो भी उनके जो अपना मन का उनको धन मिलता है वो करते हैं वो लोग। बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस कांड के बाद से ही बाबा लगातार फरार है। वही मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुट गई है। आगरा से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।